चलिए हम ये देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है। अगर आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी को हमको चेक करना हो तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले हम पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट देखेंगे और फिर फ्यूचर देखेंगे। सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग द सर्व्स आउट। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है? इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, diminishing patience, just a few more months, good things come to those who wait। मुझे लग रहा है कि ये ना नो कांटेक्ट वालों की सिचुएशन है, बिकॉज ऑफ कि हो सकता है कि पास्ट में आपका जो रिश्ता था उसका बेस फिज़िकल और अट्रैक्शन के बेस के ऊपर था, या फिर आप जिनसे भी डील कर रहे थे उनका ऐसा था कि उन्होंने आपके साथ में टाइम पास एनर्जी के साथ में ही रिश्ता स्टार्टअप किया था। वो आपके लिए सीरियस नहीं थे, ना वो प्यार पे बिलीव करते थे, ना ही वो ये सोचते थे कि कोई ये दुनिया में सच्चा प्यार कर सकता है। ये उनकी मेंटालिटी थी। और हो सकता है कि आप अगर बहुत गुड लुकिंग या अट्रैक्टिव थे, वो चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, वॉटेवर, तो यहाँ पे ये चीज़ भी थी कि उनको ऐसा आपको देख के ऐसा लगा कि शादी करना है नहीं करना है, या फिर कांटेक्ट रखना है या नहीं रखना है। पर ये जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं मुझे आगे चलाना है। और फिर वो रिश्ता आगे चला तो सही, पर उसमें फिर सेक्सुअलिटी मतलब कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन अटैच हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे समवन इज स्टिल फिगरिंग। ठीक है, तो मतलब कि सीरियसनेस अगर कम भी थी तो इस चीज़ के बेस को ही लेके पास्ट में आपका रिश्ता चला। ठीक है, प्रेजेंट में ये हो गया कि हो सकता है कि अभी आप लोग नो कांटेक्ट में है, या फिर अगर जिनकी शादी हो गई है वो रिश्ते में है। दोनों को लेकर मैं कहूँगी कि प्रेजेंट सिचुएशन में अगर वो किसी और के साथ में आपको छोड़ के किसी और के साथ में है, ठीक है, तो भी वहाँ पे वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी को छोड़ नहीं पाए हैं। ठीक है, और अगर किसी ने आपको छोड़ के शादी कर भी ली है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए वहाँ पे वो चीज़ सेट नहीं हो पा रही है। हो सकते हैं कि उनके हस्बैंड या उनके वाइफ के साथ में उनके रिलेशनशिप ये लेवल पे अच्छे नहीं हैं। तो उस बेस पे भी उन्होंने जो आपके साथ में टाइम पास कर लिया, अब उनको समझ में आता है कि वो टाइम पास नहीं था, वो ट्रू लव था। और अब उनको सारी चीज़ें पता चल रही हैं, क्योंकि वो ट्रू लव में बिलीव ही नहीं करते थे। ठीक है, और या किसी थर्ड पार्टी के आने के बाद भी उनको समझ में आया है कि ट्रू लव क्या होता है, कनेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, और अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कि जिस चीज़ को उन्होंने टाइम पास समझा, या फिर जिस चीज़ को उन्होंने ऐसा समझा कि अगर बेटर ऑप्शन मिल जाएगा तो वो लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो चीज़ नहीं हुई, ना उनकी लाइफ में बेटर ऑप्शंस हुए, ना आपकी कमी कोई पूरी कर पाया। ठीक है, जो आप उनके दिलो दिमाग में जो जगह ले गए, ठीक है, वो जगह वो किसी को दे भी नहीं पाए, और ना ही वो चीज़ में वो आगे बढ़ पाए। तो अब फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर में या तो आप पेशेंस रख रहे हैं या फिर वो पेशेंस रख रहे हैं। ठीक है, पर ओवरऑल यही है कि कुछ और महीने लग जाएंगे ये अपॉर्चुनिटी आप तक आते आते, क्योंकि अगर किसी के पार्टनर ने शादी वगैरह कर लिया है तो वहाँ से निकलना तो वो उतना आसान नहीं है। एक चीज़ वो है। ठीक है, और अगर आप वेट करना या मूव ऑन करने के लिए बहुत टाइम बिगाड़ चुके हैं, और अगर आप अब वेट नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे ये भी है कि अगर आपको वेट नहीं करना है तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है, कुछ और महीने लग सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने बहुत ज़्यादा समय दे दिया है, ठीक है, किसी के लौटने का, तो फिर मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अब आगे बढ़ जाइए, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपको अपने नाम से रीडिंग करा के गाइडेंस लेनी चाहिए,
क्योंकि एज भी मैटर करता है। अगर आप एज के वो लेवल पे हैं कि आप पेशेंस रख के वेट कर सकते हैं तो करिए, पर अगर आप एज के वो लेवल पे हैं कि आप पेशेंस नहीं रख सकते, ना किसी का वेट कर सकते हैं, तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और जिसने आपको धोखा दिया है वो एनर्जी में उसको अब रियलाइज़ हुआ है, इसलिए वो लौट रहा है, ठीक है। तो अब उसको ट्रू लव हुआ है आपके साथ में, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि अगर आपके साथ में रिश्ता था, मेन बात यही है कि देखिए आप सिंगल थे और किसी ने आपके साथ में रिश्ता नहीं रखा था, तो उसके लिए आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है, क्योंकि शुरुआत बताई है मैंने कि पास्ट में वो आपके साथ में इन्वॉल्व थे, तो जो इन्वॉल्व थे उन्हीं को ये करेगा। आप कोई ऐसे नए बंदे के लिए ऐसा नहीं सोच सकते कि उसका पास्ट में किसी के साथ रिश्ता था, फिर उसको ट्रू लव हो गया है, अब वहाँ पे नहीं है तो वो आपके पास आ रहे, नहीं। ये उसी के लिए है जो आपके साथ अटैच हुए थे, ठीक है। फिर उनको ट्रू लव पे बिलीव नहीं था, ठीक है, और वो चले गए थे, ठीक है। और ये अटैचमेंट इस टाइप का अटैचमेंट, ठीक है, फ्रेंडशिप जोन या ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और ये जो बीच की बात है वो प्रेजेंट की बात है, वो इसीलिए मैं बोल रही हूँ नो कांटेक्ट या फिर थर्ड पार्टी। और या फिर आपने जिनके साथ शादी करी है उनके साथ में आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और अभी किसी और के साथ में डेटिंग कर रहे हैं, तीनों सिचुएशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन मैच करती है तो आप पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं, बिकॉज जनरल रीडिंग जो होती है उससे आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं लेने होते। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर डेली बेस पे मेरी रीडिंग देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं गाइडलाइन ज़रूर मिलेगी, पर अगर आपको फोकस करके अपना जवाब चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओम शिव शक्ति, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करिए।